अरे वालेकुम सलाम खुशामदीद फरीद भाई। क्यों फैजान भाई? अल्लाह पाक जो वो करे हुआ है बता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एडा किटा ने किया? ठीक है वो ऑटो मान लगे रही है ऑटो आने से मुलाकात करेंगे ना। थोड़ा ऑटो मार ले। दोनों को नाल लागो बकरा की चीज है मसला कराची जो है खबर है मसला है। बिल्कुल हकीकत है। कराची नेपाली रोनक इलाके में तो कराची रोनक को जो है ना वो हकीकतन नाल लायक। नो डाउट जो हाल है माशाल्लाह। मुझे मशहूर है कि पंजे नाज़रीन के भी देखा ही कराची रोनक को। आई व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। तो बताना तो खबर है कि यार मतलब उर्दू में गाल करने ना इन्हें से इनके को लोगों पर नहीं बारे में यार ये भी तो मजाक है ना फैमिली जा। भाषा तक गिनना अगर समझे नहीं ना यार। अस्सलाम वालेकुम भाई फंटेनमेंट के तमाम नाज़रीन को फरीद मेवा और फैजान मुसानी आने से फिर से एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हम वैसे तो प्री प्लान बैठे हुए थे लेकिन इन्होंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग और वो मेमी का लेजा था माशाल्लाह क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मेहमान हमारे बरादरी के हैं वो समझ चुके होंगे और जो नहीं समझे उनके लिए एक नवीनता हो जाएगी। तो फरीद भाई हमारे ब्लॉग का मकसद क्या है वो ज़रा बताएं नाजरीन को आज। वैसे मकसद तो हमारा यही है कि ईद उल अज़हा और कराची की रौनक है। बिल्कुल ईद उल अज़हा के अंदर जो कराची के अंदर रौनकें हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम है कराची वालों को। और मैं ये समझता हूँ कि कराची वाले जितने भी इस्लामी त्यौहार आते हैं फिर चाहे रमज़ान हो फिर चाहे रबीउल अव्वल शरीफ हो चाहे बकरा ईद हो चाहे ईद हो वो हर त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट फरीद भाई ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। ये हकीकत है कि कराची वाले जो है ना वो इन त्योहारों की बड़ी कदर करते हैं। और अल्लाह पाक जो है वो कराची की रौनकों को सलामत रखे और तमाम तर जो मुश्किलात हैं अल्लाह पाक इससे इसको निकाल दे। अच्छा रह गई बात अब जो है ना हम आपको कराची की रौनकें भी दिखाएंगे और साथ साथ कुछ कुछ गुफ्तगू भी करते जाएंगे और कुछ एक दो मसाइल हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर बात में जोड़ दूं फरीद भाई माफ दीजिएगा बिल्कुल वो ये कि कराची माशाल्लाह बहुत कर दिया हम लोगों ने लेकिन ये पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं वो नाराज़ ना हो बल्कि अपने जोश व जज्बे का आप भी इजहार करें। ठीक है आप लोग भी जो है वो किसी भी जरिए से आपका जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया आजकल बहुत आम है फेसबुक है टिकटॉक है यूट्यूब के जो हमारे जो भाई हैं यूट्यूबर्स हैं वो अपने शहरों की भी अपडेट देते रहें ताकि पब्लिक में पाकिस्तान का जो मैसेज है वो दुनिया भर में जाना चाहिए। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों की तमाम तर रौनकों की हमने कुछ शूट जो लिए हैं वो आपके सामने हम शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ क्लिप्स की जानिब और बाद में इसके बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। Harlem Shake. ये थे शहर कराची के चंद इलाके और उनकी रौनकें जो आपने इस वीडियो में अभी मुलाहिजा की हैं। क्योंकि शहर कराची के तमाम इलाकों को एक व्लॉग के अंदर समेट लेना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्या कहते हैं फैजान भाई? सही कह रहे हैं फरीद भाई। अच्छा ये तो आपने देखा फरीद भाई कि लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा जो एक और हुस्न है वो है कि मैं तो कहता हूँ कि भाई जानवरों की ज्वेलरी वो जगह जगह पे स्टॉल लगते हैं और चारों का यानी कि जो जानवर का खुराक होती है इनकी उसके स्टॉल लगते हैं। तो तरह तरह की इकसाम के इसमें चारे जो कि हम नॉर्मली 12 महीने में नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ शॉर्ट्स हमने इसमें लिए भी हैं ज्वेलरी के हवाले से तो वो भी हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। आप भी ज्वेलरी कह रहे हैं इसको? जी बिल्कुल ज्वेलरी कह रहे हैं। तो आए ज्वेलरी के शॉर्ट्स देखते हैं।
जो कराची से बाहर रहने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें मैं ये बताता चलूँ कि जिन रौनकों को वो हमारे तवज्जुह से देख रहे हैं और जिन रौनकों की हम इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत थोड़े हैं। क्या कहते हैं फैज़ान भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बात कहते हुए वाक़ई दिल को थोड़ा-सा तकलीफ़ पहुँचती है कि हकीकत वाक़ई हकीकत में, क्योंकि देखिए हम कराची में बड़े हुए हैं, हमें पता है कराची के जो हमारा बचपन गुज़रा है, वो माशाल्लाह रौनक ही कुछ और हुआ करती थी। इसकी बेसिक रीज़न्स है ना, फ़रीद भाई वो भी थोड़ी-सी हाइलाइट कर दें कि महँगाई और जो रेट्स हो गए हैं जानवरों के, वो कुछ भी रीज़न्स है। अक्सर हर बंदा जो सेल कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप खर्चे गिनवाता है, एक्सपेंसेस बताता है सारे, और फिर वो जो रेट मार्केट में पहुँचते हैं ना, तो काफ़ी जो कुर्बानी सालों साल से करते हुए आए थे, उन चेहरों को इस दफ़ा मायूस देखा है। तो इस बात से बड़ी तकलीफ़ है। बस ये हम दुआ कर सकते हैं। इस पे देखें, आज जो व्लॉग हम लोगों के लिए बनाने के लिए बैठे हुए हैं, जो पैगाम लोगों को दे रहे हैं, तो मैंने तो ये नियत करी और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इसका अजर दे और इसको कबूल फरमाए, कि अल्लाहुम्मा मैंने स्टार्ट लिया है अपने बच्चों से, कि उन तक, उनके ज़हनों में, उनके दिलों में इस बात का जज़्बा मुकम्मल तौर पे जो है वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि भाई कुर्बानी है क्या? शौक तो है, ज़ाहिर है हमारा बचपन गुज़रा है, शौक में मेरे बच्चों का बचपन गुज़र रहा है, आपके बच्चों को गुज़रेगा, लेकिन इंशाअल्लाह। उनको जो असल मकसद है वो भी तो मालूम होना चाहिए। Con los terroristas. Ey, ey. Con los terroristas. Con los terroristas. Con los terroristas. Con los terroristas. अच्छा, एक और चीज़ है जो व्लॉग में हमें शामिल करनी है, मैसेज देना है, वो ये है कि देखिए बातें होती हैं कि आजकल लोग रियाकारी की तरफ काफ़ी जो है वो गामज़न हो चुके हैं। दिखावा होता है, पब्लिक को जमा करने के लिए लोग इस तरह के डेकोरेशंस करते हैं कि लगता है कि शादी ब्याह का माहौल है। फिर जैसा कि हमने विज़िट किया तो हमने खुद एक
बहुत सी जगहों पे हम मोहतात रहे, कई जगह पे हम रुक गए, कई जगह पे हम शूट ना कर सके क्योंकि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर रुझान होता है। तो इन तमाम चीज़ों को भी ख़्याल रखना चाहिए कि रियाकारी ना हो, इवेंट को सेलिब्रेट करें, जोश व जज़्बे का इज़हार करें, जिस तरह करते हैं उस तरह करें, लेकिन अपनी सोच, अपने ज़हनों को, अपने दिलों को कम से कम उस चीज़ पे गामज़न करें कि कुर्बानी का असल रूह, असल मकसद क्या है भाई? असल मकसद के ऊपर जो है वो हमें तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत है। और आजकल की नौजवान नस्ल मुझ समेत, आप समेत, हम सब जो है ना इसमें शामिल हैं कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमें बस ये पता है कि हमने गाय लानी है, हमने गाय को घुमाना है, हमने खाना खिलाना है और हमने उसे कुर्बान करना है और उसका गोश्त तक़सीम कर देना है। तो हमें तक़सीम चाहिए करना भी तक़सीम करना भी चाहिए। चाहिए। तो हमें जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में तो पता है, लेकिन असल मकसद क्या है इसकी तरफ ना हम जा रहे हैं, ना हमारी नौजवान नस्ल जा रही है। तो चाहिए इस चीज़ को समझना और अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि कुर्बानी असल क्या है। फैज़ान में कुछ 1-2 बातें आप इस बारे में अगर मिलाना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो फ़रीद भाई जो आगाज़ है माशाल्लाह हम सब जानते हैं, मुख्तसर बात तो करेंगे, मफ़हूम होगा कि सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है क्योंकि यकीनन ये अल्लाह पाक के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बिल्कुल। तो उसी को ज़िंदा रखे हुए हैं और उसी को लेके चल रहे हैं, उसी की समय याद हर साल ताज़ा होती है। अगर वो उस वाक़ये में आप देखें कि अगर वो अल्लाह पाक मेंढे को या दुम्बे को ना भेजते, तो क्या आज अपनी औलादें कुर्बान हो रही होती? किसी में, आप मुझ में, किसी में इतना जज़्बा, अल्लाहु किसी में अकबर। इतना एक हौसला है? ये तो अल्लाह पाक का करम है और जो है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत भी है। तो इस पर हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और जो कुर्बानी कर रहे हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो ख़ास तौर पर अपने गरीब रिश्तेदारों का भी ख़्याल रखें और जो है वो गरीब जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर साला-साल गोश्त नहीं पहुँचता, तो साहिब इस्तिताअत जो कुर्बानी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखें। बाकी अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाज़ा है और अगर आप जो है वो पूरा जानवर भेज सकते हैं तो पूरा जानवर भेजें, वरना कुछ पैकेट्स वग़ैरह बनाकर भी जो है वो तक़सीम आप कर con los terroristas. Con los terroristas. and do the Harlem Shake. Con los terroristas. El
तो जैसा कि हमारे नाजरीन ने इस वक्त सारी रौनकों को मुलाहिजा फरमाया कंटेनमेंट के तवस्सुत से, और देखा कि कराची में इस वक्त किस तरह की रौनकें हैं और किस तरह का माहौल चल रहा है कि आइंदा साल में जो है वो अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाए कराची के ऊपर, और ख़ास तौर पर एलियानी कराची के ऊपर, और दूसरे भी जो लोग हैं जो कुर्बानी करना चाहते हैं और इस साल किसी भी वजह से नहीं कर सकें, तो अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाए कि आइंदा साल वो भी कुर्बानी कर सकें, और अल्लाह पाक कराची की वो रौनकें जिन्हें हम देखना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला दोबारा बहाल फरमाए, और कराची के ऊपर अल्लाह ताला अपना ख़ुसूस ऐसा ये, और बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं वो हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए फरीद नेमत साहब की जानिब से और फैज़ान मुस्तान यासिर आप सबको